नमस्कार दोस्तों, आज की इस बेहतरीन क्लास में मैं अरुण झा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। ग्राफ थ्योरी में हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें, नंबर ऑफ नोड, ब्रांचेस, कट सेट, टाई सेट, ट्विंक्स, कॉर्ड, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं इन सभी के विषय में पढ़ते हैं, है ना। नंबर ऑफ डिग्री या डिग्री ऑफ नोड्स, ये क्या सब कहलाता है, ये सारी चीजें हम लोग आज की क्लास में यहाँ पे समझने वाले हैं। तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे साथ बने रहेंगे और हम लोग एक एक चीज को यहाँ पे समझेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक पार्ट से, है ना। ग्राफ थ्योरी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इसमें हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स आते हैं। ये बेसिक टर्म्स की जानकारी हम लोगों को होना चाहिए। तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूं बेसिक टर्म्स, तो ये बेसिक टर्म्स जनरली होंगे क्या, या ये टर्म्स होंगे कौन से, तो उनकी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे हमें पता होना चाहिए नोड क्या होता है, ठीक है। ध्यान देंगे सभी लोग बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से। ब्रांचेस क्या होता है, नोड और ब्रांचेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्राफ थ्योरी का। इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों को समझने वाले हैं। ट्विंक्स क्या है, कॉर्ड क्या है, कट सेट क्या है, टाई सेट क्या है, केवीएल केसीएल इक्वेशन जो बनती है वो कैसी बनती है। हम लोग केसीएल केवीएल पढ़ चुके हैं, लेकिन ग्राफ थ्योरी होता क्या है जनरली, उसकी बात यहाँ पे करेंगे। तो आप लोग ध्यान देंगे, पूरी तरीके से फोकस करेंगे इस चीज़ को जो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ आज की क्लास में, ठीक है ना। आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे से ध्यान देंगे और सुनेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो मैंने आपसे बोला ग्राफ थ्योरी, तो हम लोग बात कर रहे हैं नंबर ऑफ नोड और ब्रांचेस। जैसे मैं एक आपको स्ट्रक्चर दूं यहां पर, ठीक है, एक हम लोग सर्किट बनाएंगे। ध्यान देंगे सभी लोग, एक हम लोग सर्किट डिजाइन करेंगे। सर्किट ये है आपका, इस तरीके का एक सर्किट बना रहा हूं मैं, ठीक है, यहां पर ऐसा। ये I है, इस तरीके से दे दिया। ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, और एक यहां पर मैंने एलिमेंट लगा दिया है, ये है आपके पास R4। इसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिकल सर्किट। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट। इसको मैं इलेक्ट्रिकल सर्किट बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा दोस्तों, इसको मैं बोल दूंगा इलेक्ट्रिकल सर्किट। और इसी से अगर मैं एक अरेंजमेंट बना रहा हूं, ध्यान देंगे, इस तरीके का, तो सर ये क्या बना दिया, बिल्कुल देखो जरा स्टेप। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हमने क्या बोलते हैं इसको, हम इसको बोलते हैं ओरिएंटेड ग्राफ। ध्यान देंगे सभी, क्या बोलेंगे, ओरिएंटेड ग्राफ। इसको ओरिएंटेड ग्राफ बोलते हैं। तो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसको हमने कन्वर्ट किया एक ओरिएंटेड ग्राफ में। तो अगर आप इस ओरिएंटेड ग्राफ को देखो तो आप समझ पाओगे कि यहां पर जो नोड था वो ये वाला नोड है, सर यहां पर जो नोड था वो ये वाला नोड है, यहां पर जो नोड था वो ये वाला नोड है, और यहां पर जो नोड था वो ये वाला नोड है। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो आपको इसमें कुछ नोड मिल गए हैं। ये नोड कौन कौन से हैं, ये नोड अलग अलग आपके पास 4 नोड यहां पे दिए गए। तो इसको मैं कुछ भी नाम दे सकता हूं अपनी मर्जी से। इसको मैं नाम दे दूंगा X, इसको नाम दे दूंगा Y नोड, इसको नाम दे दूंगा Z, है ना। तो यहाँ पे नाम दे देंगे हम लोग, इसको कुछ भी दे सकते हैं W, इसको नाम दे दिया मैंने W, यानी कि WXYZ, है ना, WXYZ। तो यहाँ पे नोड क्या है आपके पास, WXYZ। जरा आप ध्यान से सुनते रहेंगे तो आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे इसके अलावा जो इसमें आप देख रहे हो क्वांटिटी ग्राफ में, एक ब्रांच ये है 1, इसको मैंने 1 बोला, इसको 2, इसको 3, ये आपके पास 4 है, ये 5 है, और ये आपके पास 6 है। यानी कि नंबर ऑफ ब्रांचेस की बात करें तो ब्रांचेस आपके पास आ गए 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यहां पे ये आपके पास ब्रांचेस आ गए। तो कुल मिला के हम लोग कहेंगे कि नोड जो है वो WXYZ हैं, ब्रांच आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। ये हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कभी भी इस टाइप का सर्किट दिया हो तो इसको हम एक ओरिएंटेड ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बात यहाँ पे आती है नोड है क्या।
तो नोड एक ऐसा पॉइंट होता है, ऐसा जंक्शन होता है जहां पर कई सारी ब्रांचेस कनेक्ट हो। तो आप थ्योरी में लिखेंगे, सबसे पहले आप ग्राफ थ्योरी हेडिंग डालेंगे और उसमें पहली हेडिंग डालेंगे नोड। तो नोड में मैं जो बोल रहा हूं, जिस तरीके से आप लोग नोट करते जाएं, वन बाय वन एक एक चीज लिखते जाएं। तो लिखिए नोड क्या होता है सबसे पहले। तो नोड इज द पॉइंट और जंक्शन, नोड इज द पॉइंट और जंक्शन where so many line are connected, where so many line are connected, where so many line are connected, full stop, full stop. It is also a point of intersection, it is also a point of intersection where two or more line are connected, where two or more line are connected. It is also a point of intersection where two or more line are connected. तो यह क्या है, ये आपका एक ऐसा पॉइंट है, ये आपका एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे दो या दो से अधिक लाइन कनेक्ट्स होती हैं। देखिए आप, दो या दो से अधिक क्या लाइन कनेक्ट्स होती हैं। ये लाइन क्या है, यही लाइन तो ब्रांच कहलाती हैं आपकी, यही लाइन ब्रांच कहलाती हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे ब्रांच। इस ब्रांच में लिखिए, अभी आप ये एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे, अभी मैं आपको सारा बता रहा हूं, है ना, वन बाय वन हम लोग लिखेंगे, सुनते रहेंगे, सारी चीजें बहुत बढ़िया क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो दूसरा लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे नोड। नोड हो गया। नेक्स्ट है ब्रांचेस, नेक्स्ट हेडिंग डालिए ब्रांचेस। ठीक है, लिखिए इट इज अ लाइन बिटवीन द 2 पॉइंट, इट इज अ लाइन बिटवीन द 2 पॉइंट्स और अ जंक्शन, अ जंक्शन। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाता है, ये यहां पे हो जाता है ब्रांच, है ना। ये एक लाइन है जो किन्हीं दो पॉइंट के बीच में होगा, इट इज कॉल्ड अ ब्रांच, है ना। एक नेक्स्ट नोट लिखेंगे, नोट। इसके बाद नोट लिखिए, नोट लिखेंगे सभी लोग। डिग्री ऑफ नोड लिखें, डिग्री ऑफ नोड इज द number of branch, degree of node is the number of branch in any electrical circuit, number of branch in any electrical circuit। तो डिग्री ऑफ नोड क्या होता है, कितनी ब्रांचेस ज्यादा से ज्यादा कनेक्टेड हैं, इसको हम दोस्तों डिग्री ऑफ नोड कह देते हैं। क्या बोल देते हैं, डिग्री ऑफ नोड। ये हमको एक छोटी सी बात बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो हमने एक इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाया। अब आप क्या करेंगे, एक इस तरह जो इस तरीके का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, इसको आप बनाएंगे कॉपी में, इसको बनाएंगे और इसके बाद इस ग्राफ को बनाएंगे, विच इज कॉल्ड ओरिएंटेड ग्राफ, है ना। तो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, बनाइए सभी लोग, पॉज करके आप लोग बना लेंगे, मैं इसमें आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। ठीक है ना। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है और एक ओरिएंटेड ग्राफ है, इसको आप बनाइए। उसमें लिखेंगे कि नंबर ऑफ नोड हमारे पास कौन से हैं, WX/Z, और यहाँ पे ब्रांचेस कौन सी हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ ब्रांचेस है। नोट करेंगे सभी लोग। ठीक है, इतना आपका हो गया होगा। चलिए मैं आगे बात इसमें करूंगा, ये जो हमने इस बेसिक स्ट्रक्चर देखा यहाँ पे कि ये ओरिएंटेड ग्राफ है, इलेक्ट्रिकल सर्किट से हमने इसको बनाया। अब इसमें बात आती है दोस्तों, ट्री क्या है या को ट्री क्या है, ट्री क्या है, को ट्री क्या है, यहीं से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें स्टार्ट होता है। तो कभी भी हम किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट का ओरिएंटेड ग्राफ बनाएं तो हमें इसमें किस प्रकार से अब आगे डील करना है, ध्यान देंगे सभी लोग। ठीक है, इसको मैं साइड में कर दे रहा हूं यहाँ पे। ठीक, तो हमने एक स्ट्रक्चर अभी हमने देखा, क्या देखा सर आपने यहां पे बताया इस तरीके का स्ट्रक्चर, जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे। इसके अलावा आपको जो पोर्शन यहां पे दिखता है वो पोर्शन कौन सा है, इस तरीके का ये पोर्शन होगा।
ठीक है, ऐसा पोर्शन। तो सर ये बताइए, ये जो आपने अलग अलग पॉइंट बताए थे ये कौन कौन से पॉइंट थे? तो देखिए, इसको मैंने क्या बोला था, x, है ना। इस वाले को क्या बोला था हमने, इसको बोला था भाई y, है ना। इसको क्या बोला था, z। ये कौन सा था, w। ठीक है, ब्रांचेस कौन कौन सी थी? ये अपने पास 1 ब्रांच हो गई थी, ये 2 ब्रांच हो गई थी, ये ब्रांच 3 हो गई थी। इसके अलावा कौन कौन सी थी, 4, 5, 6। तो ये आपके पास 4 हो गई थी, ये आपके पास 5 है, ये आपके पास 6। ये किसके बीच में है, बाय, जेड और डब्लू के बीच ब्रांच है। ठीक है, अब इसको आप ध्यान से समझेंगे जो मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। ठीक है, इसको आप बहुत ही कॉन्सेंट्रेट कर तरीके से सुनेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक जब ग्राफ थ्योरी की बात कर रहे हैं, सर्किट का एनालिसिस करना है, और यहां पर हमारे पास एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है। क्या होता है सर, V = n-1 + l, या इसे स्मॉल में भी हम लोग लिख देते हैं, V = n-1 + स्मॉल l। आप किसी भी रूप में इसको लिख सकते हैं। यहां पर B का मतलब क्या है, तो होता है सर नंबर ऑफ ब्रांच, नंबर ऑफ ब्रांच, है ना। n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ नोड, है ना। और ये क्या है, नंबर ऑफ लूप, नंबर ऑफ लूप, और इसी को हम लोग बोलते हैं मैश, नंबर ऑफ लूप, और इसी को बोलते हैं मैश। तो B = n-1 + l, ये आपके पास एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है। अगर हमें एक सर्किट दिया है, ध्यान से सुनेंगे, अगर हमें एक सर्किट दिया है जिसमें 4 नोड हैं, कितने नोड हैं, 4, इसमें 4 नोड हैं। मान लीजिए इफ इन एनी सर्किट, अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं आपसे कि इफ n = 4, n की वैल्यू 4 है, l अगर बात करें, l की वैल्यू है आपके पास 3, तो बताइए यहां पर नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी होंगी, ब्रांच कितनी होंगी। तो नॉर्मल फॉर्मूला क्या है, V = n-1, यानी कि 4 - 1 + 3, यानी कितना आ गया यहाँ पे, ये आ गया आपके पास 6, यानी कि 6 क्या हो जाएंगे, ब्रांचेस हो जाएंगे। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिससे परीक्षाओं में क्वेश्चन काफी पूछते हैं कि किसी भी सर्किट में अगर नोड इतने हैं, लूप इतने हैं, तो ब्रांच क्या होंगी, बताइए। तो देखो हम लोग एक बार प्रूव करके देखते हैं, क्या हमने ये सब अभी जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया है आपके सामने, ये आपको जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है, एक बार इसको चेक करिए आप। सर क्या चेक करें, चेक आपको ये करना है कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिया है, मान लीजिए इसमें नोड कितने हैं, नोड हैं आपको यहाँ पे 3। आप देखिए नोड 3 है कि नहीं, नोड आपके पास 3 नहीं 4 है। नोड कितने हैं यहाँ पे, नोड है आपके पास 4 नोड हैं। लूप कितने हैं, लूप देखिए, लूप आपको 3 दिख रहे हैं। तो बताइए यहाँ पे ब्रांच कितनी होगी, V = n-1 + l, अभी आपके सामने किया है मैंने। तो 4 - 1 + 3 यानी कि 6, तो 6 ब्रांचेस होंगी। आप चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, देखिए है 6 ब्रांच, है 6 ब्रांच की नहीं। तो आप आसानी से इसमें निकाल सकते। इसी प्रकार से अपने पास मान लीजिए लूप नहीं पता, आपको ब्रांचेस पता है, नोड पता है, तो लूप भी निकाल सकते। तो एक ये बेसिक सा फॉर्मूला है निकालने का, एक बेसिक सा फॉर्मूला है ब्रांचेस ऑफ नोड और लूप, ये सब निकालने का। आपने इतना तो लिख ही लिया था कॉपी में। चलिए इसके बाद जरा ये बेसिक फॉर्मूला लिख लीजिए। लिखिए नोट में, रिलेशन बिटवीन द वोल्टेज, सॉरी, रिलेशन बिटवीन द ब्रांच कॉमा लूप and the number of node is given by V = n-1 + l, V = n-1 + l, इसको नोट कर लीजिए, V = n-1 + l, इतना नोट करेंगे सभी लोग, V = n-1 + l, V = n-1 + l लिख लिया इसमें आपने। तो लिख लीजिए यहां पर V = क्या है, V का मतलब है नंबर ऑफ नोड, V का मतलब है नंबर ऑफ नोड, N मीन्स है, B का मतलब है नंबर ऑफ ब्रांच, सॉरी, B का मतलब है नंबर ऑफ ब्रांच, N का मतलब नंबर ऑफ नोड, N का मीन्स है नंबर ऑफ नोड, L मीन्स है नंबर ऑफ लूप और मैशेस, नंबर ऑफ लूप और मैशेस। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखेंगे, इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट, if the number of node are 4, in any electrical circuit, if the number of node are 4, comma
number of loop are 3, number of loop are 3. So determine the number of branches. So determine the number of branches in the following circuit. Number of branches in the following circuit. आपको number of branches यहाँ पे निकालनी है, फाइंड करनी है. तो फॉर्मूला लगाएंगे v इक्वल्स टू n माइनस वन प्लस एल. v इक्वल्स टू n माइनस वन प्लस एल. तो यहां पर आप फुल फॉर्म इसका जो मैंने आपको बता दिया है, कॉन्सेप्ट बता दिया है, इसमें वैल्यू पुट कर दी. v इक्वल्स टू n माइनस वन प्लस एल होगा. तो n की वैल्यू रखेंगे 4, l की वैल्यू 3. आपके पास ब्रांचेस कितनी आ गई? ब्रांचेस निकल के आ गई 6. दैट इज योर आंसर. ठीक है, तो बहुत ही आसान था जिसको हमने इसको देखा, एनालिसिस किया, है ना. नोट करते जाएंगे सभी लोग एक एक चीज. ठीक है, नोट हो गया सबका. इसी प्रकार से कुछ और बेसिक थ्योरी की बात करेंगे हम, अभी आगे बात करेंगे. नंबर ऑफ ट्री, को ट्री हम लोग पहले समझ लें क्या होता है, ये सब चीजें. चलिए, अब हमने किसी एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में ये वाला पार्ट ले लिया है ना. कौन सा पार्ट ले लिया आपने? ये वाला एक पार्ट ले लिया, ये वाला, ये इस तरीके से. ठीक है, अब बात आती है कि बताइए ये क्या है, ये क्या है. ये जो आपको दिख रही है ना, इसमें मिलती हैं, आप इन्हें बोलते हैं हम लोग ब्रांच ऑफ ट्री. ब्रांच ऑफ ट्री. सर ये क्या है? रुक जाइए, सब पता चलेगा. ब्रांच ऑफ ट्री, ब्रांच ऑफ ट्री. ब्रांच ऑफ ट्री हमारे पास कौन कौन सी है? ब्रांच ऑफ ट्री, एक ब्रांच ये 1 2 3, 1 2 3, ये हो गया. नेक्स्ट इस अरेंजमेंट को देखें तो ये क्या है आपके पास? ब्रांच ऑफ कोट्री. कोट्री, ब्रांच ऑफ कोट्री कौन कौन सी है सर? ये है 4 5 और 6. ये ब्रांच ऑफ कोट्री है. ठीक है, अब ये सर मतलब क्या है? देखिए ध्यान से समझना. जो ब्रांच ऑफ ट्री होता है, ये ट्री शब्द क्या है? पहले तो आप ये समझिए ट्री शब्द क्या है. ठीक है, इट इज द कनेक्शन ऑफ नोड विदाउट एनी क्लोज लूप. यानी कि ये कई सारे नोड का कनेक्शन है, अरेंजमेंट है, बिना किसी लूप को बनाए हुए. यानी कि इट इज द कनेक्शन ऑफ लूप नोड विदाउट एनी क्लोज लूप, है ना. इसमें कोई क्लोज लूप नहीं बनेगा, बट यहां पे नोड का एक दूसरे के साथ कनेक्शन होगा. इस प्रकार बनी हुई ब्रांचेस को ट्री कहते हैं. और इनके अलावा जो ब्रांच बचती हैं, उन सभी को हम को ट्री बोल देते. क्या बोल देते? को ट्री. तो जो ट्री की ब्रांच होंगी उसको बोलते हैं हम लोग ट्विंक्स. क्या बोलते दोस्तों? ट्विंक्स. और जो इसके अलावा जो बचा हुआ है, यानी कि ब्रांच ऑफ कोट्री है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड. तो आप ध्यान से सुनेंगे जरा. तो जैसे मैंने आपसे बोला कि ब्रांच ऑफ ट्री, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्विंक्स. क्या बोलते हैं? ट्विंक्स. इसको ट्विंक्स बोलते हैं. और ब्रांच ऑफ कोट्री है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिंक्स. लिंक्स. और इसको क्या बोलते हैं? कॉर्ड. लिंक्स और कॉर्ड. तो इसको ब्रांच ऑफ ट्री, इसको क्या बोलेंगे? लिंक्स और कॉर्ड. यानी कि ब्रांच ऑफ ट्री ट्विंक्स हो गया, ब्रांच ऑफ कॉर्ड, ब्रांच ऑफ को ट्री आपका लिंक्स और कॉर्ड कहलाएगा. ठीक है, ठीक है सर. सर इसमें जो है हमारे पास ब्रांच ऑफ ट्री हमारे पास कितनी आ रही है? एक्स वाई जेड. अभी आप नोट मत करेंगे, अभी आप सुनेंगे, मैं आपको सारा एक एक चीज डिस्कस कर रहा हूं ताकि ये और अच्छे से क्लियर होगा. ठीक है, अभी हम लोग ट्री की बात और करने वाले हैं काफी सारी. अभी तो आप इस एक्सप्रेशन को देखें. तो आप ऐसा भी कर सकते, अगर ब्रांच ऑफ ट्री बोल रहे हैं तो ब्रांच ऑफ ट्री में क्या मिलता है? नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन. क्या मिलता है? नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन. सर इसमें क्या मिलता है? इसमें मिलते हैं नंबर ऑफ केवीएल इक्वेशन. और केवीएल इक्वेशन किस पे निर्भर करती है? लूप पर. इसमें केसीएल इक्वेशन किस पे निर्भर करती है? n-1 पर. सर अभी आपने एक फॉर्मूला बताया था. क्या फॉर्मूला बताया था? v इक्वल्स टू n-1 प्लस l. इसका मतलब क्या हो गया? अगर हम इसी को लिखें नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन को, तो इस इक्वेशन को n-1 बोल रहे थे, तो इसको क्या हम ऐसा नहीं बोल सकते? v माइनस एल. बिल्कुल बोल सकते. इसको क्या बोल सकते हम लोग? l है तो इसको बोल सकते l बराबर इस साइड जाएगा ये पूरा पोर्शन v माइनस n प्लस 1. v माइनस एन प्लस 1 बोल सकते. तो हमें एक बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए कि जो ब्रांच ऑफ ट्री होती है वो ट्विंक्स कहलाते हैं. जो ब्रांच ऑफ को ट्री होती है, यानी कि इसके अलावा जो बची, वो आपकी क्या कहलाएंगे? कॉर्ड्स या लिंक्स कहलाएंगे. ब्रांच ऑफ ट्री की बात करेंगे, ट्विंक्स की बात करेंगे, तो आपको केसीएल इक्वेशन मिलती. बिल्कुल इसी तरीके से आप याद करते जाइए.
क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे अभी आपको 1 लाइन 1 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बनते हैं एग्जाम में, उनको कैसे डील किया जाता है। अच्छा, इसमें और क्या होता है, इसमें आपको मिलता है कट सेट। क्या मिलेगा? कट सेट। कट सेट इसमें क्या मिलता है आपको? इसमें मिलता है टाई सेट। सर ये क्या है, ये क्या है बताते हैं। देखिए, कट सेट एक ऐसा अरेंजमेंट होता है, कट सेट एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें एक ब्रांच ट्री की और इसके अलावा बाकी सारी ब्रांच को ट्री की ले ली जाती है, यानी कि 1 ब्रांच ऑफ ट्री एंड ऑल द ब्रांच आर ऑफ कॉर्ड, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, या को ट्री। तो एक ट्विंक्स की ब्रांच हो गई और कई सारी ब्रांच आपकी को ट्री की हो गई, इसके जो कॉम्बिनेशन से संयोग बनता है उसको कट सेट बोलते हैं। एक टाई सेट में क्या होता कि ट्विंक्स की सारी ब्रांच ले ली और यहां पे कॉर्ड और लिंक्स की एक ही ब्रांच ली, तो इस प्रकार बने अरेंजमेंट को टाई सेट बोलते हैं। तो वो अभी हम लिखते हैं। तो आप एक काम करिए, कॉपी में डिफरेंस लिखेंगे इस तरीके से, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे कॉपी में सभी लोग, ये बना लीजिए, नोट कर लीजिए सभी लोग, है ना ये। और ऐसे डिफरेंस में इसको लिख लीजिए बहुत अच्छी तरीके से, जैसा मैंने आपको बताया है इसी तरीके से आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ऐसे लिख लेंगे इस स्ट्रक्चर के नीचे ब्रांच ऑफ ट्री, ये ब्रांच ऑफ को ट्री। ब्रांच ऑफ को ट्री कौन सी है, ट्री कौन सी है, ट्री के 1 2 3, को ट्री के 4 5 6। इस ब्रांच ऑफ ट्री को हम लोग ट्विंक्स कहते हैं, इसको हम लोग लिंक्स या कॉर्ड कहेंगे। इसमें केसीएल इक्वेशन मिलेंगे, इसमें केवीएल इक्वेशन। ये क्या होती है, n-1 यानी कि नोड -1 पे निर्भर करेगी। ये क्या होती, लूप पे निर्भर करेगी। किस पे निर्भर करेगी, लूप पर। n-1 का मतलब हो गया v-l, l का मतलब हो गया v-n+1। इसमें आपको कट सेट मिलेगा, इसमें टाई सेट मिलेगा, नोट करिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में अच्छे से आ गई होंगी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो कट सेट होता क्या है ना, कट सेट क्या होता है? तो सर कट सेट बता दीजिए एक बार, थ्योरी हम लोग लिख लें। तो आप हेडिंग डालेंगे इसके बाद कट सेट, कट सेट सभी लोग हेडिंग डालेंगे। कट सेट सभी लोग हेडिंग डालेंगे। तो इसमें लिखेंगे इट इज द कॉम्बिनेशन और सेट ऑफ, इट इज द कॉम्बिनेशन और इट इज अ कॉम्बिनेशन और सेट ऑफ वन ट्विंक्स सेट ऑफ वन ट्विंक्स एंड द नंबर ऑफ links and the number of links और कॉर्ड। यानी कि एक कॉम्बिनेशन है, एक सेट है। किस किस का सेट है ये, वन ट्विंक्स प्लस नंबर ऑफ लिंक्स और कॉर्ड, इसका कॉम्बिनेशन है, इसका ये कॉम्बिनेशन है। इसी प्रकार से बात करें टाई सेट क्या है, ये लिख लीजिए शॉर्ट में। कट सेट का मतलब वन ट्विंक्स प्लस नंबर ऑफ लिंक्स और कॉर्ड। सर टाई सेट क्या होता है, टाई सेट में लिखेंगे, इसको नोट करेंगे पहले, वन ट्विंक्स प्लस नंबर ऑफ लिंक्स या कॉर्ड, ऐसा बोल सकते हैं आप। अच्छा, टाई सेट क्या होता है, इट इज द सेट और कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज अ सेट और कॉम्बिनेशन ऑफ वन कॉर्ड प्लस नंबर ऑफ ट्विंक्स, वन कॉर्ड और नंबर ऑफ ट्विंक्स। तो इनका ये कॉम्बिनेशन जो होता है वो क्या कहलाता है आपका, ये टाई सेट कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है ये कहलाता है टाई सेट।
तो हमें ये पता होना चाहिए कट सेट और टाई सेट का एक बेसिक मतलब क्या है। थ्योरी में जनरल क्वेश्चन कभी कभी हमसे पूछ लेते कि कट सेट क्या होगा, टाई सेट क्या होता है, तो हम लोग इसी तरीके से बता तो पाएं कि हाँ सर कट सेट का मतलब ये होता है और टाई सेट का मतलब ये होता है। हम लोगों को जनरली एक बेसिकली इसका आइडिया अच्छे से होना चाहिए, है ना, इसका एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। ये कट सेट और टाई सेट कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? कट सेट और टाई सेट। तो नॉर्मली लिख लेंगे 1 कॉर्ड प्लस नंबर ऑफ ट्विंग्स, 1 कॉर्ड और नंबर ऑफ ट्विंग्स, ठीक। ठीक है, चलो अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट की, ठीक है। आपको बेसिक फॉर्मूला तो पता ही होना चाहिए, है ना, कि हम लोग बात करते हैं अगर सिर्फ नंबर ऑफ नोड दिए गए हैं तो ब्रांचेस क्या होंगी। तो कुछ पॉइंट लिखेंगे हम लोग, नोट में लिखेंगे, लिखिए नंबर ऑफ ब्रांचेस in a fully connected graph, number of branches in a fully connected graph, number of branches in a fully connected graph क्या होंगी? v इक्वल्स टू n माइनस 2 अपॉन 2, v इक्वल्स टू n माइनस 2 अपॉन 2। ये क्या होते हैं? नंबर ऑफ ब्रांचेस होते हैं दोस्तों, नंबर ऑफ ब्रांचेस एक फुली कनेक्टेड ग्राफ में। अगर आपको सिर्फ नोड दिए गए हैं और हमारे पास कुछ नहीं है, एक फुली कनेक्टेड ग्राफ है, तो ब्रांच का फॉर्मूला होता है n माइनस 2 अपॉन 2। अगर नंबर ऑफ नोड 4 हैं तो ब्रांचेस कितनी होंगी? 4 माइनस 2 अपॉन 2, यानी कि 4 रखेंगे, 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि ब्रांचेस भी आपकी कितनी होंगी? 4 होंगी एक फुली कनेक्टेड ग्राफ में। ओवरऑल ब्रांचेस की बात करें तो कितनी होंगी? 4 होंगी। समझ में आ रही बात? इस तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं। तो जैसे अभी हम देख भी पा रहे हैं फुली कनेक्टेड, एक एग्जांपल बात कर रहे थे, नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं ले रहे हम लोग, नॉर्मल स्ट्रक्चर ये वाला ले रहे हैं हम लोग। देखो एक फुली कनेक्टेड ग्राफ है, जब फुली कनेक्टेड आपके पास ग्राफ है और यहां पर क्या क्या होगा, तो फुली कनेक्टेड ग्राफ में क्या होगा? फुली कनेक्टेड में अगर सिर्फ नोड की बात कर रहे हैं, ये फुली कनेक्टेड ग्राफ है, तो आप देखेंगे 1 है ना, आपके पास नोड कौन कौन से? 1 2 3 4 नोड है, और आप देखो ब्रांच भी फिर 4 ही कहलाएंगे इसके लिए। कैसे 4 कहलाएंगे? ध्यान से सुनेंगे, 1 2 और ये पूरी 3 और ये पूरी 4। हम लोग क्या फुली कनेक्टेड ग्राफ की बात कर रहे हैं ना, फुली कनेक्टेड ग्राफ, ये मेन तो यही है ना, मेन तो यही है, फिर तो ये लगा हुआ है। तो इस तरीके से ये आपका क्या कहलाएगा? फुली कनेक्टेड ग्राफ एक कहलाता है। चलो हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट लिखेंगे सभी लोग, नेक्स्ट लिखेंगे अब बात आती है कि नंबर ऑफ ट्री क्या होता है, ये सब है ना, इनकी बात करेंगे। तो हम लोगों ने बेसिक अभी जान लिया, क्या क्या जान लिया हम लोगों ने। हम लोग बात कर रहे हैं नंबर ऑफ ट्रीज के बारे में, कट सेट क्या है, टाई सेट क्या है, ट्विंग्स क्या है, कॉर्ड क्या है, ये आपको पता चल गया। एक बेसिक स्ट्रक्चर पता चल गया कि नोड वगैरह अगर दिया गया हो, लूप दिए गए हो, तो ब्रांच कैसे निकाल लेते, ये आइडिया आपको अच्छे से होना चाहिए। चलो तो हम लोग अब इसमें समझते हैं ट्री के बारे में, है ना। तो ट्री समझ लीजिए, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्री, है ना। तो ट्री क्या है आपको पता है, ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। इट इज लाइन जॉइनिंग नेटवर्क, है ना, विदाउट लाइन जॉइनिंग नेटवर्क विदाउट एनी क्लोज लूप, यानी कि लाइन जॉइनिंग नेटवर्क है विदाउट एनी क्लोज लूप। जैसे मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊं, ध्यान से सुनेंगे, चलिए इधर पे बना देता हूं, ध्यान देंगे। आपको दिख रहा होगा ये स्टार टाइप का दिया गया स्ट्रक्चर, ए नाम है, बी, ये आपका सी, ये डी, ये ई, एफ, जी, एच, आई और जी। आपको इस तरीके का अरेंजमेंट यहां पे दिया गया है ना। और आपसे पूछा है कि बताइए इसमें कौन से ट्री हैं। जरा ध्यान देना थोड़ा सा,
पहला हमने एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पे 1, तो बताना ट्री कौन कौन सा है। हमने यहाँ पे नाम दिया आपका वी डी, है ना, वी डी ए। दूसरा हमने यहाँ पे दिया जी एच डी एफ। तीसरा हमने नाम दिया यहाँ पे आपको, ठीक है, कौन सा नाम दिया हमने आपको दिया जी सी जे ए और सी, ऐसा करके। अगला हमने आपको दिया यहाँ पे नाम ए एफ जी बी। अगला नेक्स्ट हमने आपको दिया ई जी सी जे। नेक्स्ट एक और दिया हमने, क्या दिया नेक्स्ट दिया एच आई ई बी। अब सुनिए, ये जो 6 एग्जाम्पल मैंने लिए, हमें यहाँ पे बात करनी है कि बताइए इसमें से कौन सा ट्री है ना। हाउ मैनी ऑफ ट्री, हाउ मैनी आर ऑफ ट्री। तो सर इसका ट्री का एक बार मतलब और बता दीजिए। बिल्कुल, ट्री का मतलब है दोस्तों, इट इज अ लाइन ज्वाइनिंग नेटवर्क विदाउट एनी क्लोज लूप, यानी कि जिसमें कई सारे नोड कनेक्टेड हो लेकिन एक क्लोज लूप ना बने। तो क्लोज लूप नहीं बनता है, तब ऐसी स्थिति में ये फंक्शन ट्री कहलाता है। अब देखिए मैंने दिया बी डी ए, तो बी कौन सा है, बी, और डी कहाँ है, ये है, ए, ऐसा है। यानी कि ये कैसा जा रहा है, इसका सर्किट अगर बनाए बी डी ए ऐसा, यानी कि ये ऐसा कनेक्ट हो रहा है बी डी ए। इसका मतलब ये कनेक्ट तो हो नहीं रहा इसके साथ, ये कनेक्ट तो हो नहीं रहा, यानी कि ये क्या है, ये ट्री है, ये ट्री है। हाउ मेनी ऑफ ट्री, ये ट्री है, यानी कि ये नोड को कनेक्ट कर रहा है लेकिन एक क्लोज लूप नहीं बनना। नेक्स्ट देखिए जी एच डी एफ, तो जी एच डी एफ, तो क्या बनेगा इसमें जी एच डी एफ, तो ये भी ट्री है। नेक्स्ट है जी सी जे ए सी, तो जी सी कैसा बनेगा, देखिए मैं इसके साथ ही बना रहा हूं जी सी और जे, फिर क्या है ए और फिर क्या है आपका सी, इस तरीके से चला गया। यानी कि देखो एक कनेक्ट हो गया इसके साथ, यानी कि ये ट्री नहीं है। तो अगर क्लोज लूप बन गया तो ये ट्री नहीं होगा। नेक्स्ट है ए एफ जी बी, तो ए एफ जी बी देखिए इसमें देखिए ए एफ और फिर क्या है जी है, फिर कहाँ आ गया बी, तो इधर पे ये कैसा बन गया ए एफ और जी बी, तो ये ऐसा चला गया ए एफ जी बी, ऐसा चला गया ए एफ जी बी, इसका मतलब ये ट्री है। नेक्स्ट क्या बोला ई जी सी जे, तो ई है, जी है, सी है, जे है, तो यहाँ पे आ गया ई जी और फिर सी और फिर कितना आ गया जे, इस तरीके से, तो ये भी ट्री है। एच आई ई बी, तो एच कहाँ है आपका, एच कहाँ है, एच आई ई बी, तो कैसा बनेगा ये एच आई ई और ये कैसा बनेगा बी, यानी कि ये भी ट्री है। तो ट्री कौन सा नहीं है, ये वाला नहीं है। तो हम लोग समझ गए ये ट्री कौन सा होता है। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि और भी अच्छे से कंठस्थ हो जाए, आपको बिल्कुल रट जाए। छठवां एग्जांपल मैंने यहां पे लिया, कौन सा एग्जांपल ले लूं मैं, ए सी ई बी, ठीक है, ये है छठवां आपका, ये है। बताइए ए सी ई बी, तो अगर ए सी ई बी की बात कर रहा हूं तो कौन सा होगा, ए सी ई बी, तो यहां पे कैसा नेटवर्क आपका बनेगा, ए सी ई और बी, इस तरीके का। तो देखिए एक क्लोज लूप बन गया, इसका मतलब भैया एक क्लोज लूप बन गया, इसका मतलब ये है ट्री नहीं है, ठीक है ना। तो हमको ये क्लियर हो रहा है ना कौन सा ट्री होता कौन सा नहीं, हमें ये पता होना चाहिए। मतलब इट इज अ लाइन ज्वाइनिंग नेटवर्क ऑफ द नोड विदाउट एनी क्लोज लूप, इट इज कॉल्ड ट्री। इसको हम ट्री बोलते हैं दोस्तों। इसको नोट करेंगे सभी लोग, पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। अब अगर आपको नंबर ऑफ नोड दिए गए हों, है ना, नोट में लिखेंगे, अगर आपको नंबर ऑफ नोड दिए गए हैं, इफ द नंबर ऑफ नोड आपके पास कितने हैं, n है, नंबर ऑफ नोड n है, तो हाउ मैनी ट्री कैन बी मैप्ड, कितनी ट्री बन सकती हैं इसमें, कितनी सारी ट्री बन सकती हैं, ये निकालिए। तो ट्री इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है दोस्तों n की पावर n-2, n की पावर
n-2, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो अगर नंबर ऑफ नोड आपको दिए गए हैं तो हम लोग इसमें नंबर ऑफ ट्री निकाल लेंगे। अगर मान लो एग्जांपल हमारे पास है कि हमारे पास दिए हैं 4 नोड, कितने दिए हैं 4 नोड, तो ट्री कितनी होंगी, तो दोस्तों ट्री इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा 4 की पावर 4 माइनस 2 यानी कि 4 की पावर 2 यानी कि 16, यानी कि 16 आप ट्री बना सकते हैं। तो अभी हमने जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन देखा उसमें 4 ही तो नोड थे, आपने देखिए आप कितने नोड दे रहे हैं, आपको 4 ही तो नोड दे रहे हैं। ये जो सबसे शुरुआत में मैंने आपको बताया A to Z जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए कितने नोड है इसमें, देखिए इस वाले को देखें अगर कितने नोड दिख रहे हैं आपको, इसमें आपको 4 ही तो नोड दिख रहे हैं, 1 2 3 4, यानी कि इस वाले कॉम्बिनेशन में अगर 4 नोड हैं तो आपके टोटल 16 ट्री बन सकते हैं, 16 प्रकार के ट्री बन सकते हैं। अभी जैसे हम लोग सॉल्व भी कर रहे थे तो हमने तो एग्जाम्पल नॉर्मल 6-7 लिया एक स्टार वाले में, उसमें कितने बन सकते हैं उसमें भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो उसमें देखें अगर तो हमारे पास नंबर ऑफ नोड हो तो आप बता सकते हो नंबर ऑफ ट्री आपके पास कितने बनेंगे और इजी तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो आप अगर इस वाले कॉम्बिनेशन को अगर ध्यान से देखें, है ना, एक स्टार टाइप का हमने जो अरेंजमेंट यहाँ पे आपके लिए बनाया है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि कितने ट्री यहाँ पे बन रहे हैं। जैसे आप देखें नोड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे आपके पास 10 बन रहा है, यानी कि 2 की पावर 10 है ना, सॉरी n की पावर, है ना, तो n की पावर n-2 हमारे पास फॉर्मूला होता है ट्री निकालने का। तो आपने देखा 10 की पावर 10-2, इसका मतलब 10 की पावर 8, और दोस्तों 10 की पावर 8 जानते हैं आप कितना होता है, 10 की पावर 8 जानते हैं आप कितना होता है, 10 की पावर 8 ये होता है लगभग 10 करोड़। ये जो 10 करोड़ यानी कि इतने यहाँ पर ट्री बन सकते हैं, इतने ट्री इसमें डिजाइन हो सकते हैं, किसी भी एक इतना सा कॉम्बिनेशन, इतना कॉम्बिनेशन, इतना इतना, एक अकेला ये कॉम्बिनेशन ले लीजिए, फिर इस का कॉम्बिनेशन ले लीजिए, इसमें बहुत है, बात बहुत कर सकते हैं हम लोग। तो ट्री कितने होंगे, 10 की पावर 8 ट्रीज बन जाएंगे इसमें, हमको इतना सा आइडिया होना चाहिए दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे परीक्षाओं में बने हुए हैं, है ना, तो आप ये नोट कर लीजिए कॉपी में, ये कॉपी में सभी लोग इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपने ये सब नोट कर लिया होगा बहुत अच्छे से। अच्छा, ये जो हमें कंडीशन मिल रही है, इसी को हम लोग जो नंबर ऑफ ट्री यहाँ पे फाइंड करना है, कितने ट्री कॉम्बिनेशन बन रहे हैं दोस्तों, इसी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्री। क्या बोलते हैं, इसी को बोल रहे हैं नंबर ऑफ ट्री, नंबर ऑफ ट्री, और यही नंबर ऑफ ट्री कहलाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्री, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्री। तो हम लोग जैसे भी पढ़ते भी थे कि भाई किसी भी चीज के बनने की कितनी संभावनाएं हैं, यही तो आपका एक प्रोबेबिलिटी है, यही तो कितनी सारी प्रोबेबिलिटी बन रही है। आपके पास 4 नोड है तो कितनी बन रही है, 5 नोड है। अगर मान लीजिए अपने पास 5 नोड है ना, इफ एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट हैव 5 नोड, इफ एग्जांपल आप लिखते जाएंगे कॉपी में, इफ एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट हैव 5 नोड, है ना, हैव 5 नोड, सो हाउ मेनी ट्री कैन बी डिटरमाइन, इसमें ट्री कितने बन सकते हैं, ट्री, तो ट्री का फॉर्मूला अपने पास क्या है, n की पावर n-2, दैट मीन्स 5 की पावर 5-2 यानी कि 5 की पावर 3 यानी कि 125 दोस्तों। तो 125 संभावना है ट्री बनने की, 125 ट्री यहाँ पे बन सकती हैं। और ये 125 जो ट्री हम लोग निकाल रहे हैं, जिस 125 ट्री की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, यही तो है आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्री। यही क्या कहलाता है दोस्तों, यही कहलाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्री। प्रोबेबिलिटी यानी कि इसकी प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्री, इतनी ट्री बन सकती हैं, इतनी ट्री बनने की संभावना है। तो आई होप आज की क्लास में आपको ग्राफ थ्योरी एक कंप्लीट जो मैंने डिस्कशन किया, इतना आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, पूरी ग्राफ थ्योरी में बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में और नए टॉपिक के साथ। इस ग्राफ थ्योरी में पूरा कट सेट, टाई सेट, ट्विंग्स क्या है, कॉर्ड क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ नोड, नंबर ऑफ लूप के बीच क्या रिलेशन होता है, अगर सिर्फ नंबर ऑफ नोड दिए गए हों तो एक फुली कनेक्टेड ग्राफ में ब्रांच कैसे निकालते हैं, तो v = n-2/2 बताया मैंने। दूसरी बात यहाँ पे ट्री का फॉर्मूला बताया, n की पावर n-2।
ठीक है ना, ये हमें पता होना चाहिए। अच्छा, एक फॉर्मूला हमारे पास और होता है, एक फॉर्मूला और होता है, मैं डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, है ना, ध्यान से यहां पे सुनेंगे, इतना नोट करते जाएं कॉपी में, लाइन से, बिल्कुल कंटिन्यूस वे में। ठीक है, ये हमें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ये तो मैंने ट्री का यहां पे बता दिया। और एक जनरल फॉर्मूला होता है किसी, जैसे मैंने बोला नंबर ऑफ ब्रांचेस क्या होंगे जब आपको नोट दिए गए हों, दूसरी बात ट्री क्या होंगे जब अपन को नोट्स दिए गए हों, है ना, जैसे 2 की पावर n की पावर n-2, ये क्या होता है, ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ द ट्री, इसको लिख लीजिए, इसका नाम है मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ ट्री। ये कभी तक पूछा तो नहीं है अभी तक वैसे, लेकिन फिर भी कभी आ जाए, तो आप इसको याद रखेंगे, है ना, फिर भी कभी आ जाए, वैसे पूछा तो नहीं है, बात इतने ही पे की जाती है। ग्राफ थ्योरी में जनरल क्वेश्चन आता है टुंग-स्कॉट से, बस अभी तक तो यही आया है, ठीक है, फिर भी हमें एक आइडिया होना चाहिए जब भी हम ग्राफ थ्योरी की बात कर रहे हैं, तो इतना, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, इसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, अभी आगे हम लोग क्वेश्चंस भी बहुत सारे लगाएंगे, तो चीज़ें क्लियर होंगी आपको। जनरल जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उनको आप बहुत अच्छे से लगा लीजिए। इफ़ यू लाइक दिस, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू दोस्तों।